इन सर्कुलर बनाने वाले बुद्धिजीवी विद्वानों को इतनी समझ नहीं है कि जब देश भर में सारे ट्रांसपोर्ट के साधन बंद है तो भला एक विद्यार्थी कैसे अपनी जान जोखिम पर लेने सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं देने विश्वविद्यालय आए। अब प्रशासनिक लोगों जैसी राक्षसी शक्तियां हमारे पास तो नहीं है कि उड़कर आ जाएं। और मान भी लो देश के किसी कोने से अगर कोई विद्यार्थी अपनी जान जोखिम पर लेकर अपना प्राइवेट साधन लेकर विश्वविद्यालय में आता है तो क्या विश्वविद्यालय उसके खाने रहने और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? नहीं। आज हमारे सामने एक बड़ी त्रासदी पैर पसारे खड़ी है, जहां सब लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे इस त्रासदी से मुकाबला किया जाए। वही हमारे विश्वविद्यालय को सूझ रहा है कि बच्चों से जबरन जबरदस्ती कैसे फीस वसूली जाए। ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अगर कोई मुर्दा भी ने कहे कि सर मेरी शमशान यात्रा है तो ये बेशर्मी से कहेंगे चीता में आग लगने से पहले फीस तो जमा करवाते जाना बेटा, बड़े साहब का आदेश है। इन मसलों पर शिक्षकों से बात करो तो दबी जुबान में कहते हैं कि बड़े साहब और उनके चाटुकार बिना किसी की सलाह मशविरा राय के सारे नियम कायदे कानून बनाते हैं, उसे हमें भी मानना पड़ता है और तुम्हें भी मानना पड़ेगा। मैंने कहा यह तो हमसे ज़्यादा सताया हुआ है। भय से पीड़ित उस मास्टर के मैंने हाथ जोड़ दिए और कहा नमस्कार। उनका कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन 20% छात्र भी ये नहीं जानते कि बड़े साहब कौन है, क्योंकि बड़े साहब कभी बड़े साहब बन के रहे ही नहीं, हमेशा मिस्टर इंडिया बन के रहे। उन्होंने छात्रों से एक भी बार अपनी इच्छा से बात करने की जहमत नहीं उठाई, और उन्होंने छात्रों से तभी बात करी जब उनकी मजबूरी आ पड़ी। और तब भी क्या उन्होंने मुद्दों पर बात करी? नहीं, उन्होंने सिर्फ मुद्दे घुमाए। और आज भी जाकर अगर कोई उनसे पूछ ले कि आपकी सबसे बड़ी हॉबी क्या है तो वो यही कहेंगे, मुद्दा घुमाना। जब ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम जैसी सुविधाएं मौजूद है तो इस कोरोना काल के संक्रमण के पीक में क्यों छात्रों की जान से खिलवाड़ करके कैंपस में बुलाकर परीक्षा लेने की जिद के पीछे आखिर औचित्य क्या है? मैं बताता हूं औचित्य क्या है। उनका कार्यकाल समाप्त होने को है और वो दूसरा कार्यकाल का अपॉइंटमेंट चाहते हैं, और इसीलिए अपने आकाओं को अपनी तथाकथित काबिलियत साबित करना चाहते हैं कि देखो कैसे जान पर बाजी लगाकर छात्रों को कैंपस में आने पर मजबूर कर दिया, कैसे बिना सेमेस्टर स्टार्ट हुए फीस भी वसूल ली। प्रशासन में बैठे लोगों से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वरना राह चलते हमने आज तक तो किसी से नहीं कहा कि नीम का पत्ता कड़वा है या मीठा, या गली गली में शोर है, बड़े साहब विद्वान है या महाविद्वान है। दोस्तों 25 तारीख को फीस जमा करवाने वाला जो लिंक था वो नहीं आया। ये चीज़ क्या बताती है? ये हमारी सांकेतिक जीत है, हम सब की मेहनत का नतीजा है। विद्यार्थियों के ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ने प्रशासन के पैर उखाड़ दिए हैं, मगर ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमें ये लड़ाई तब तक लड़नी है जब तक प्रशासन पीछे हटने पर मजबूर ना हो जाए, अपना सर्कुलर वापस लेने पे मजबूर ना हो जाए। इसलिए हमें ये लड़ाई और तेज करनी है और बड़ी करनी है। इसके लिए जरूरी है कि इस मुहिम में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस मुहिम में उपयोगी हर पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, रीपोस्ट करें, ट्वीट करें, रीट्वीट करें, और अपने अधिकाधिक साथियों को हम इस मुहिम में जोड़ें और खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और ठान ले कि चाहे 1000 सर्कुलर आ जाए, मगर हम फीस नहीं देंगे तो नहीं देंगे, और जब फीस नहीं देंगे तो प्रशासन हमसे क्या लेगा? नहीं, मैं पूछता हूं क्या लेगा?